दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में आपने समझा मेटाबॉलिज्म क्या है और यह आपकी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है, आपकी शरीर को कैसे कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, आज हम उस विषय पर आ गए हैं जहां पर 90% लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं कम खाता हूं, फिर भी वजन क्यों नहीं घटता। मैं डाइट पर हूं, फिर भी फैट क्यों बढ़ रहा है। अक्सर लोगों का सवाल होता है। दोस्तों, इसका मतलब है बीएमआर। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपके समझ में आ गया तो वजन, डायबिटीज, थकान सबकी जड़ समझ में आ जाएगी। तो आज हम समझेंगे दोस्तों ये बीएमआर क्या होता है, शरीर 70% कैलोरी कहाँ खर्च करती है, आयुर्वेद में बीएमआर दोस्तों किसे कहा जाता है, किसके बराबर होता है, बीएमआर कम क्यों हो जाता है, तेज बीएमआर, धीमा बीएमआर की पहचान क्या है और इसका नेचुरल समाधान क्या है, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90% लाइफ स्टाइल डिजीज रिवर्सल मिशन चल रहा है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिए और फ्रीज को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल पर रोज शाम को एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और दोस्तों 10 मिनट का समय निकाल करके अपना ज्ञान जरूर बढ़ाइए। अपना ज्ञान जरूर बढ़ाइए, खुद का डॉक्टर बनिए, 90% लाइफ स्टाइल बीमारी से छुटकारा पाइए और उस बीमारी से आप बचिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों बीएमआर क्या होता है। दोस्तों, बीएमआर का मतलब होता है आपका शरीर जब आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो, लेटे हो, सो रहे हो, तब भी आपका शरीर जितनी ऊर्जा यानी कैलोरी खर्च करता है उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। सरल भाषा में इसे कहा जाता है बीएमआर, जिंदा रहने की न्यूनतम ऊर्जा। जी हां दोस्तों, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, दिमाग काम कर रहा है, पाचन चल रहा है, यह सब बीएमआर से ही होता है। और जब ये सब होता है तो शरीर जो है यहाँ पे कैलोरी खर्च करती है। इन सबको चलाने के लिए कैलोरी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अब हम एक कदम आगे चलते हैं। अब आप बीएमआर समझ चुके हैं। अभी आपके शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है ये काम करते हैं तो कितनी कैलोरी खर्च होती है। अब हम इस पे जान लेते हैं शरीर 70% कैलोरी कहाँ खर्च करता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं जिम जाऊंगा तो कैलोरी जलेगी, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है आपकी फैट से 70% कैलोरी बीएमआर में ही खर्च हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, हमने ऊपर जैसे बताया दिल धड़कता है, सांस चलती है, दिमाग काम कर रहा है, पाचन चल रहा है, यानी ये हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है जब ये काम करते हैं तो जो कुछ भी आप खाते पीते हैं वो 60 से 70% उसकी कैलोरी इसमें खर्च हो जाती है, यानी बीएमआर में ही खर्च हो जाती है। सिर्फ 10 से 15% कैलोरी आपकी एक्सरसाइज में खर्च होती है, बाकी सब कैलोरी बीएमआर में खर्च होती है। इसीलिए जिम करने से ज्यादा जरूरी है बीएमआर को सही रखना। अगर आपके शरीर का बीएमआर सही है तो दोस्तों आप एकदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे, वजन नियंत्रित में रहेगा तो आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहेगा। आयुर्वेद में
बीएमआर किसके बराबर कहा गया है? आयुर्वेद में बीएमआर को क्या कहा गया है, चलिए ये भी जानते हैं। आयुर्वेद में दोस्तों जठराग्नि प्लस धात्वाग्नि, जठराग्नि प्लस धात्वाग्नि ये दोनों मिलकर, अगर आपकी जठराग्नि मजबूत है यानी आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आपका खाना सही से पचेगा, और जब खाना सही से पचेगा तो दोस्तों आपका क्या है, स्वस्थ रहेंगे। अगर धात्वाग्नि मजबूत है, धातु मजबूत है तो शरीर सही बनेगा, आपकी बॉडी सही दिखेगी। तो आयुर्वेद में जठराग्नि और धात्वाग्नि का महत्व क्या है आप समझ। लेकिन अगर ये दोनों कमजोर हैं तो क्या होगा, खाना यानी कि ये दोनों कमजोर हैं तो अगर आप खाना कम कर देंगे, जिम बढ़ा देंगे तो दोस्तों फिर भी फैट जलेगा नहीं। आप कितना भी कर जाइए, दिन रात जिम में जाइए तो जिम में सिर्फ 10 से 15% ही कैलोरी बर्न होगी, फिर भी फैट बढ़ेगा, वो फैट जलेगा नहीं। इसीलिए आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है सबसे पहले अग्नि को सही करिए। अग्नि बलवती देहा, यानी अग्नि बलवान है। अगर अग्नि बलवान है तो शरीर बलवान बनेगा। तो आयुर्वेद का साफ तौर पे कहना है सबसे पहले अपने पाचन तंत्र पे काम करिए, अग्नि को सुधारिए, धात्वाग्नि को सुधारिए। तो आप समझ गए आयुर्वेद के अनुसार बीएमआर क्या होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बीएमआर कम क्यों हो जाता है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल तो यही है, बीएमआर दोस्तों गिरता क्यों। इसके कई कारण हैं, इसके कई कारण हैं। जैसे बार बार भूखा रहना, बहुत ज्यादा अगर आप उपवास करते हैं तो भी बीएमआर कम हो जाएगा। क्रैश डाइट है, बहुत कम खाना भी है, और नींद की कमी है, तनाव है, हार्मोन असंतुलन है, उसके साथ साथ दोस्तों मसल्स कम होना भी है। अधिक मात्रा में जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करना भी बीएमआर को कम कर देता है। दोस्तों जब आप बहुत कम खाते हैं तो शरीर डर जाता है, भोजन कम मिल रहा है, ऊर्जा बचा के रखो क्योंकि शरीर को चलाना है, और तभी बीएमआर और धीमा हो जाता है। यानी कम खाना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, तेज बीएमआर और धीमा बीएमआर की पहचान हम कैसे करें। तो पहले हम जान लेते हैं दोस्तों धीमा यानी लो बीएमआर के क्या लक्षण हैं। इसके लक्षण से आप पहचान सकते हैं। लक्षण की बात करें, थोड़ा खाने पे भी वजन बढ़ रहा है, खाना आप कम खा रहे हैं तो भी वजन बढ़ रहा है तो आपका बीएमआर धीमा है। ठंड ज्यादा लगना, कब्ज, थकान, बाल का झड़ना, ये लो बीएमआर यानी धीमा बीएमआर के संकेत है, लक्षण है। अब हेल्थी बीएमआर के क्या लक्षण है ये भी जान ले। समय पर भूख लगना, अच्छा पाचन, एक्टिव बॉडी, अच्छी नींद, ये हेल्थी बीएमआर के लक्षण होते हैं। अगर इनमें से ज्यादातर लक्षण आपसे मिलते हैं तो बीएमआर क्या कर रहा है, आपका ध्यान मांग रहा है कि आपका ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। आपको दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तो दोस्तों आपने देखा बीएमआर का क्या मतलब होता है। अगर इनमें से कितने लक्षण आपके अंदर है उस हिसाब से आप पहचान लीजिए। तो दोस्तों आज आपने क्या जाना, बीएमआर क्या है, शरीर 70% ऊर्जा कहां खर्च करता है, बीएमआर कम क्यों हो जाता है, आयुर्वेद में इसका महत्व क्या है। और अब दोस्तों अगला सवाल है आपके मन में आएगा, आपका बीएमआर तेज है या धीमा है, इसे मापा कैसे जाता है। अगर आपको यह एपिसोड उपयोगी लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें और कमेंट में लिखिए अब बीएमआर की सच्चाई समझ में आ गई।
दोस्तों अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फास्ट और स्लो मेटाबॉलिज्म कैसे पहचानें। अपने शरीर को खुद समझिए दोस्तों, अपने शरीर को खुद समझिए और तब तक के लिए एक प्राकृतिक नियम अपना लीजिए। दोस्तों यह प्राकृतिक नियम दुनिया का सबसे पावरफुल नियम, जिसने भी इस नियम को अपनाया वह अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाया है। अगर आप दवा खाते खाते थक चुके हैं या किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं और उसके लिए कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं और वह मेडिसिन सही से काम नहीं कर रहे, दोस्तों यह नियम अपना लीजिए। उसी दिन से आपकी मेडिसिन अपने आप तेज काम करना शुरू कर देगी और 4 महीने के बाद डॉक्टर आपकी मेडिसिन को बंद कर देगा, डॉक्टर आपकी मेडिसिन की खुराक को कम कर देगा। आप करके देख लीजिए। वो नियम क्या है दोस्तों, हम हर एक वीडियो में उन नियम की चर्चा जरूर करते हैं क्योंकि वो पावरफुल नियम है। वही एक नियम आदमी को स्वस्थ बना सकता है, निरोग बना सकता है। वह नियम है दोस्तों रात का खाना। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस ये एक छोटा सा संकल्प लेना है कि रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले, अगर बीमारी ठीक करना है तो रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटा पहले और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सूरज की रोशनी नोट करिए और 2 घंटे नोट कर लीजिए। आपको बीमार कभी नहीं होंगे, बीमार शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा 3 से 4 महीने में। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हम 15 से 16 घंटे डेली उपवास कर रहे हैं और जब हम 15 से 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो हमारा शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है। दोस्तों ऑटोफेजी का मतलब हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। डैमेज सेल रिपेयर होते हैं, शरीर अपने आप को हील करता है, अपने आप को हील करता है। और दोस्तों हमारे शरीर का जो रिपेयर करने का टाइम शुरू होता है, आराम करने का समय शुरू होता है और रात 8 बजे से शुरू होता है। इसलिए हमें रात 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। 8 बजे तक जो खा रहे हैं वो पच जाना चाहिए। इसीलिए सूरज डूबने के 2 घंटे पहले खाना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना। ये करके देखिए दोस्तों, फिर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए आपको इससे क्या रिजल्ट मिला।